शायर बदनाम। तो अर्ज किया है कि इस नई नाजनीन को क्या मालूम इश्क कितनी मेरी जरूरत है। इस नई नाजनीन को क्या मालूम इश्क कितनी मेरी जरूरत है। साल का दूसरा सेमेस्टर और ये मेरी 12वीं मोहब्बत है। कहते हैं कॉलेज लाइफ जिंदगी को हसीन बनाती है, पर वो क्या चीज है जो कॉलेज लाइफ को इतना हसीन बनाती है? सोचिए, बताइए। रवि जब अपर्णा से मिला तो मुझे इस सवाल का जवाब मिल गया कि इंसान की प्यार और दोस्ती की तलाश ही उसकी जिंदगी को खूबसूरत बनाती है। पर क्या यह तलाश हर बार सही मुकाम पर ले जाती है, या फिर यह तलाश मानो किसी ओस के पानी की तरह है, या फिर तलाश रवि की कहानी की तरह है? वाह वाह, क्या बात है। रवि की कहानी कॉलेज के पहले दिन से शुरू होती है, जब वो सारे फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाले बच्चों को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है, हेलो एवरीवन, माय नेम इज Ravi and I live in Delhi and I am 21 years old and I am very happy to be here. हंसी आ रही है ना आपको? वहां पर भी सबको हंसी आ रही थी। और जब उसकी हिचक हंसी का कारण बनी तो उसे समझ में आया कि इंग्लिश के लिए ग्रामर से ज्यादा कॉन्फिडेंस पर काम किया जाना चाहिए। खैर, जब रवि की इंग्लिश पर हंसी की बारिश हो रही थी तो दोस्ती का छाता लेकर आया रोहित। और क्लास के बाद रोहित ने रवि से कहा, रे मानस, क्या नाम है तेरा? रवि ने जवाब देते हुए कहा, रवि, और आपका? रोहित ने फिर उसे अपने देसीपन में कहा, मेरा नाम हो या रोहित। और इन सब पे ध्यान मन ना दिए, लैंडर्स हैं सारे। रवि ने मासूमियत से पूछा, लैंडर्स मतलब? रोहित ने कहा, रे भाई, मतलब सारे हैं वही हैं, तू टेंशन ना ले। क्या कमाल की चीज है ना ये दोस्ती। रवि जब रोहित से मिला तो उसने हफीज होशियारपुरी साहब का एक शेर लिखा, दोस्ती आम है लेकिन ए दोस्त, दोस्ती आम है लेकिन ए दोस्त, दोस्त मिलता है बड़ी मुश्किल से। रवि ने अपनी तलाश का पहला पड़ाव, दोस्ती, पार कर लिया। और फ्रेशर में उसने अपर्णा को जब देखा तो उसे एहसास हुआ कि अब बारी है प्यार की तलाश को अंजाम देने की। और उसके लिए रवि ने तय किया कि वो सबसे पहले रोहित को बताएगा। रवि जब रोहित को अपर्णा के बारे में बताने ही वाला होता है, तभी रोहित ने रवि से मिलते ही पूछा, अरे भाई, तू ये बता, अपर्णा कैसी लगती है तुझे? रवि ने एक टक कहा, ठीक लगती है, पर क्यों? रोहित ने एकदम सटल होकर कहा कि भाई, मड़ा भागी है वह छोरी, सेटिंग कर ली मैंने। रवि प्यार और दोस्ती की इस तलाश में एकदम से दोराहे पर आ गया था। और अक्सर प्यार और दोस्ती की तलाश में या तो हम रास्ता भटक जाते हैं या फिर मुसाफिरों के रास्ते और मंजिल एक हो जाते हैं। रवि ने जितना कुछ डायरी में लिखा था उसका 1% भी जता नहीं पाया, क्योंकि उसके साथ ही मुसाफिर की मंजिल भी एक ही थी। और दोस्ती का उसूल है कि दोस्ती के लिए सब कबूल है। इसी तरह पूरा सेमेस्टर बीता और आया दूसरा सेमेस्टर। रोहित अपर्णा के साथ लॉन में बैठा हुआ डायरी से वही शेर पढ़ रहा था जो रवि ने पहले सफे पर लिखा था। इस नई नाजनीन को क्या मालूम कि इश्क कितनी मेरी जरूरत है। इस नई नाजनीन को क्या मालूम कि इश्क कितनी मेरी जरूरत है। साल का दूसरा सेमेस्टर और ये मेरी 12वीं मोहब्बत है। अपर्णा इस बात से बेखबर होती है कि ये रवि की डायरी है। रोहित की तारीफ करने लगती है, तभी रवि वहां दस्तक देता है और पूछता है कि इस बार जेनेरिक सब्जेक्ट क्या लेना है। अपर्णा मना करते हुए कहती है कि मैं तो कुछ ऑप्ट नहीं करने वाली हूं, क्योंकि मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो का एप्लीकेशन अप्रूव हो गया है। नेक्स्ट मंथ मैं वैसे भी कॉलेज ड्रॉप कर दूंगी। रोहित एंड रवि यकीन ही नहीं कर पाते कि अपर्णा ने क्या कह दिया, वो भी एकदम से। कुछ देर के लिए खामोश उदासी के बाद दोनों खुद को यकीन दिलाते हैं कि अब अपर्णा उनकी कहानी का हिस्सा नहीं रहने वाली है। अगले दिन सभी मिलकर अपर्णा को फेयरवेल देते हैं। अपर्णा रवि को ऐसे देखती है जैसे वो कुछ सुनना चाहती है। फिर रवि से कहती है कि जल्दी लौटकर मिलते हैं। रवि मुस्कुराता है और कहता है कि जाने वाले कभी नहीं आते, जाने वाले कभी नहीं आते, जाने वालों की याद आती है। अपर्णा ने कहा कि रवि, मैंने कल तेरी डायरी पढ़ी थी और यही कहना था कि जितना तूने लिखा है उसका 1% भी मोहब्बत कर लेता तो शायद कुछ और होता। रवि को कुछ समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। अक्सर ऐसा ही होता है, जहां दिल लगता है वहां दिमाग नहीं लगता। एक ही साल बीता था अभी। रवि को लगने लगा था कि उसकी दोस्ती और प्यार की तलाश खत्म हुई, पर उसे क्या मालूम था कि उसकी मंजिल उसके सफर से वाकिफ होकर भी उससे दूर चली जाएगी। उसके बाद रवि और रोहित का क्या हुआ, अपर्णा कभी वापस लौट कर आई या नहीं, इसका जवाब नहीं है मेरे पास।
क्योंकि ये कहानी रवि की डायरी के आखिरी पन्ने ने सुनाई है, जिसपे रवि के अश्क का एक दाग है। और उस दाग के बाद रवि ने कभी ये डायरी खोली तक नहीं, इसे हाथ तक नहीं लगाया। तो मैं आपको बता नहीं सकता कि आगे क्या हुआ, लेकिन हां, उसकी लिखी हुई एक नज्म सुना सकता हूं। सुनेंगे आप? जिंदगी की दी खुशी को नादानी में लिया ही नहीं, मैंने तुमसे मोहब्बत के सिवा कुछ किया ही नहीं। पर कहानी को किसी और तरह से लिख सकता था मैं, तुम्हें अमूमन से ज्यादा भी दिख सकता था मैं। पर इश्क के इस दरिया में अकेला उतरा था मैं, तुमसे इश्क करके भी डरता था मैं। मुझे तुमसे चीख कर कहना चाहिए था, या फिर हमें दोस्त ही रहना चाहिए था। तब ले जाते हम कहानी को किसी नए मोड़ पर, तब ले जाते हम कहानी को किसी नए मोड़ पर, तब ऐसे ना जाते एक दूजे को छोड़कर। फिर मैं तुम्हारे लिए अजनबी ना होता, फिर मैं तुम्हारे लिए अजनबी ना होता, पर कहानियों में ऐसा कभी नहीं होता। तुम्हारी किसी भी कहानी में शामिल नहीं हूं मैं, तुम्हारी किसी भी कहानी में शामिल नहीं हूं मैं, किसी भी किरदार के भी काबिल नहीं हूं मैं। अब तो सब शुरू से शुरू हो ऐसी हसरत हो गई है, अब तो सब शुरू से शुरू हो ऐसी हसरत हो गई है, तुमसे मोहब्बत के बाद खुद से नफरत हो गई है। अब तो डायरी भी छोड़ दी है और जख्मों को सियाही नहीं, अब तो डायरी भी छोड़ दी है और जख्मों को सियाही नहीं, मैंने तुमसे मोहब्बत के सिवा कुछ किया ही नहीं।